जय श्री कृष्णा। अभी 2 साल पहले ना हम लोग वृंदावन गए थे। तब मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि हम लोग राधा रानी जी के दर्शन भी करें और किसी महान संत के हमें दर्शन हो जाए। जैसे हम शायद प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन ही करने की सोच रहे थे। तो फिर एक ही दिन था हमारे पास, तो लास्ट में फाइनल हुआ कि चलो अब की बार राधा रानी जी के दर्शन कर लें, क्योंकि मेरी बड़ी तीव्र इच्छा हो रही थी उनके दर्शन की भी और संत दर्शन की भी थी। पर चलो फाइनल हुआ, हमारे पास एक ही दिन था। हम लोग जैसे ही राधा रानी जी के दर्शन करने के बाद बाहर निकले तो उसी समय ना मेरे बिल्कुल पास से एक संत गुजर के गए और मेरे रोंगटे खड़े हो गए जैसे वो साइड में से निकल के गए। और मैंने वहाँ प्रणाम किया हाथ जोड़ के। वो बड़ी तीव्र गति से निकले जा रहे थे राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। और वो जो अनुभूति थी ना, मैंने पहली बार राधा रानी जी का जो इतना गुणगान गाया जाता है ना, उसका अनुभव किया कि दोनों ही इच्छाएं पूर्ण हो गई। और मेरे जो मन में भाव ज़्यादा प्रबल आता है वो द्वारिकाधीश जी का आता है। तो राधा रानी जी के लिए अगर मेरे को कभी लिखना भी होता है ना, तो मैं द्वारिकाधीश जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप कृपा दृष्टि बरसाइए, क्योंकि मेरे अंदर कोई भाव इस तरीके से राधा रानी जी के लिए लिखने का नहीं आ रहा। तो कई बार मैं कान्हा जी के पास ही बैठकर लिखती हूँ और मेरी कुछ कविताएं तो मेरे खुद के मन के बहुत करीब हैं, जो मैंने राधा रानी जी के लिए लिखी हैं। और कान्हा जी का तो मेरा ऐसे है कि मैं भोग लगाते लगाते भी भजन उनको सुना देती हूँ या कुछ भी कभी भी लिख देती हूँ। पर राधा रानी जी के लिखने का साहस जुटा पाना मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे बस से बाहर है। तो इसलिए उस दिन मैंने महसूस किया कि वाकई में बरसाना में और वृंदावन में जो राधा रानी जी का इतना गुणगान किया जाता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव मैंने किया। और यही अनुभव कहीं ना कहीं सभी संतों को होता है, तभी वो हृदय से इतना राधा रानी जी का गुणगान करते हैं। तो बस ये था। और उस दिन हम लोग इतना खुश थे ना, इतना खुश थे कि मैं बता नहीं सकती। मतलब उनसे मेरी बात नहीं हुई आमने सामने संत जी से, मतलब कुछ नहीं ऐसा हुआ। और वो संत जी थे श्री श्री 1008 श्री विनोद जी महाराज, ये थे वो संत।